कलिका यानी कि बड। कलिका क्या है? सभी बच्चे जानते हैं कि कभी कभी पादपों में देखा होगा कि पादपों के तने से एक अग्रभाग बहुकेंद्र कोशिकीय हरे रंग की रचनाएं दिखाई देती है, जो कलिका के रूप में पादप के तने से विकसित होती है और यह मात्र कोशिका से या मात्र पादप से निकलकर फिर पृथक होकर एक नया पादप बना लेती है। जैसे प्रत्येक कलिका में 8 से 12 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें अनुप्रस्थ या लंबवत पट्ट होते हैं, जैसे फ्यूनेरिया। तो ये आपका कलिका था। जैसे आप लोग गुलाब में भी देखते हैं, जैसे ये गुलाब का पादप है और वहां पर गुलाब के पादप के तने को हम लोग मिट्टी में गाड़ देते हैं, तो कुछ समय के बाद देखते हैं कि वहां पर एक कलिका के रूप में एक विकसित हो जाते हैं। तो इन्हें हम कलिका या बड कहते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे, अगली हेडिंग है बीजाणुजनन। बीजाणुजनन। बीजाणुजनन क्या है? बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्तियुक्त आवृत अलैंगिक जननकाय होते हैं। इनका निर्माण प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव का निर्माण करते हैं। इनका निर्माण प्रायः बहुत अधिक संख्या में होता है तथा ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें होता है चल बीजाणु। चल बीजाणु। चल बीजाणु क्या है? इसका निर्माण भी अनुकूल परिस्थितियों में होता है तथा वर्धी कोशिकाओं में होता है। ये कशाभ युक्त होते हैं। बीजाणु हानि से स्वतंत्र होकर कुछ समय तक ये जल में तैरने के पश्चात आधार से चिपक जाते हैं तथा इनमें कशाभ भी लुप्त हो जाती है। जैसे यूलोथ्रिक्स, इसके दो उदाहरण हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स कॉमा क्लेमाइडोमोनास तथा स्पाइरोगाइरा। ये थे आपके चल बीजाणु। इसके बाद दूसरा आता है अचल बीजाणु। अचल बीजाणु क्या है? इन बीजाणुओं का निर्माण भी प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। ये कशाभ रहित होते हैं, यानी कि इनमें कोई भी कशाभ नहीं पाया जाता है। इनके चारों ओर एक भित्ति पाई जाती है। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। इनमें भी यही जीव आते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स कॉमा म्यूकर राइजोपस आदि। तो ये थे आपके अचल बीजाणु। इसके बाद आते हैं नंबर 3 हिप्नोस्पोर। नंबर 3 हिप्नोस्पोर क्या है? ये मोटी भित्तियुक्त अचल बीजाणु हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव को जन्म देते हैं, जैसे बाउचेरिया। जैसे बाउचेरिया। इसके बाद आते हैं नंबर 4 पाल्मेला अवस्था। पाल्मेला अवस्था क्या है? जल की कमी होने पर कुछ जीवों की कोशिकाएं विभाजित होकर अचल बीजाणु बनाती है, जो एक म्यूसिलेज आवरण से घिरे होते हैं। इसे ही पाल्मेला अवस्था कहते हैं।
ये आवरण जब घुल जाता है तब बीजाणु पृथक होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रेक्स, आदि। इसके बाद आते हैं नंबर 5 पे, जिसे कहते हैं अंतःबीजाणु। अंतःबीजाणु अंतःबीजाणु क्या है? जीवाणु का हरे नीले शैवाल प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में अनेक अंतःबीजाणुओं का निर्माण करते हैं, जिनके चारों ओर पतली भित्ति पाई जाती है, जो अनुकूल दशाओं में नए जीव का निर्माण करते हैं। इसके बाद ओइडिया। ओइडिया ओइडिया क्या है? कभी कभी कवक सूत्र टूटकर एक कोशिकीय ओइडिया बनाते हैं। ये नए जीव का निर्माण करते हैं, जैसे राइजोपस। इसके बाद है ऑटोस्पोर। इसके बाद है ऑटोस्पोर। ऑटोस्पोर क्या है? इन्हें विश्राम या स्वस्थ बीजाणु भी कहते हैं, यानी कि यह बीजाणु बहुत आलसी टाइप का होता है, इसलिए इसे विश्राम या सुप्त बीजाणु कहते हैं। ये मात्र कोशिका के भीतर ही नए पादप को जन्म देते हैं, जैसे क्लोरेला, क्लोरोकोकस, आदि। तो ये थे आपके बीजाणु जनन के सबसे पहले जल बीजाणु, अजल बीजाणु, हिप्नोस्पोर, पाल्मिनावस्था, अंतःबीजाणु, ओइडिया और ऑटोस्पोर। इसके बाद हम आपको कल नई हेडिंग पढ़ाएंगे जिसका नाम है खंडी भवन।